देखिए, आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को, कि अगले क्वेश्चन जो बल वाले चैप्टर से है उसको हम कैसे करते हैं। ठीक। बेसिकली ये लेक्चर जो क्लास 9 का है, इसमें हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल हमारा जो है कि देखना है कि बल वाले में कैसे कैसे न्यूमेरिकल देते हैं। आपको थ्योरी और फार्मूले पे कमांड होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। अच्छा करने के लिए आपको कमांड होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप जो है कि अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन आपको इस ऊपर स्लाइड पे शो हो रहे हैं, आप वहां से क्वेश्चन पढ़िए। आज का ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। अच्छा देखिए, कितने बल की आवश्यकता होगी, बल पूछ रहा है यहाँ पर। तो न्यूटन, देखिए बल है तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। क्योंकि F बराबर m इंटू ए होता है। ये इसलिए होता है कि न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक, दूसरे न्यूटन पर ये जो है कि आधारित आया है। क्योंकि किसी वस्तु में क्या है, F बराबर के m इंटू ए है, तो संवेग परिवर्तन की दर है। ठीक, और संवेग परिवर्तन की दर, देखिए यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताए जाएंगी। क्योंकि बल, देखिए यहाँ पर हम बता दें थोड़ा सा, जो बल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के। ठीक, क्योंकि किसी वस्तु पर आप जितना बल लगाएंगे, जितना अधिक बल लगाएंगे, उस वस्तु का त्वरण भी उतना अधिक होगा। तो ये जो त्वरण है, किसी वस्तु में त्वरण तभी आएगा जब उसके वेग में परिवर्तन होगा। ठीक, अब हमने जो है कि कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, हमने उस पर क्या किया, बल लगा दिया। अब हमने बल लगा दिया तो वो क्या हुआ कि विवेक से चलना स्टार्ट हो गई। विवेक से चलना स्टार्ट हुई, पहले वो रुकी हुई थी। ठीक, तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य था। लेकिन जैसे हमने उस पर बल लगाया, जब बल लगा के उसमें क्या किया, त्वरण उत्पन्न किया। देखिए, जब हमने बल लगाया तो उसके वेग में परिवर्तन हुआ, क्योंकि वो चलना स्टार्ट हुई। जीरो से जो है कुछ वेग से चलना स्टार्ट हुई। ठीक, जीरो थी तो रुकी हुई थी तो जीरो था। जब चलना स्टार्ट हुई तो उसका वेग परिवर्तन हो गया। जहां पर वेग परिवर्तन हुआ वहां पर त्वरण हो जाएगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि बल बराबर का जो है कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, और जब आपने उसमें बल लगाया, फोर्स लगाया, तो क्या हुआ, त्वरण उसमें जो है कि जब वो चलने लगी तो उसमें जो है कि त्वरण आ गया, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर ये तो त्वरण कहलाती है। तो किस दर से जा रही है, आपको ये पता चल गया। तो वही होता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। वस्तु का द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है, बल। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक, तो वही पूछ रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए। देखिए, ये हमारी जो है कि गेंद है। ठीक, ये क्या हमारी है, ये हमारी जो है कि गेंद है। कितने की है? 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, ये मार्कर नहीं चल रहा है, अगला वाला मार्कर ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद है, उसमें 8 मीटर। देखिए ये हमारी जो है कि गेंद को थोड़ा सा अच्छे से बना दे। देखिए ये गेंद है, इसका देखिए द्रव्यमान जो है, इसका जो है कि द्रव्यमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान का, इसमें 2 किलोग्राम में इसका द्रव्यमान है। ठीक, इस गेंद का। और देखिए इसमें कह रहा है कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए। ठीक, इसमें त्वरण जो कह रहा है कि 8 मीटर, ये बराबर का त्वरण 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। आपसे क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि फार्मूला तुमको पता है कि F बराबर का m इंटू ए होता है। देखिए बल बराबर क्या होता है, क्योंकि किसी वस्तु में जो द्रव्यमान उसका होता है और उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, बल। तो बल, देखिए न्यूटन का पहला नियम ये है। देखिए ये जो फार्मूला बनाया गया, ये न्यूटन के दूसरे नियम पर बनाया गया, संशोधन कर, मतलब दूसरे नियम का इस्तेमाल करके बनाया गया है। क्योंकि वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और जिस वस्तु में परिवर्तन हुआ उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा, तो इसलिए उस पर जो बल लगाया जाता है, बल लगा करके उसके वस्तु के द्रव्यमान में जब बल लगाया जाता है तो उसमें तो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, जैसा कि अभी हमने बताया। तो यहाँ पर क्या होगा, उसी फार्मूले से जो है कि बनाया गया है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक, आप वहां से अभी थ्योरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो वहां से क्या कर लेंगे, देखिए ये जो है कि ये बराबर का m इंटू ये हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा द्रव्यमान है, तो यहाँ से देखिए लिख लेंगे हम द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, देखिए ये हमारा 2 किलोग्राम इसका द्रव्यमान हो जाता है। और त्वरण क्या होता है, त्वरण जो है कि त्वरण जो होता है कि यह तो हमारा 8 मीटर का, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो जाता है। ठीक, त्वरण हो जाता है। और यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे कि एम, एफ बराबर का एम इंटू ए। ठीक,
तो हमसे त्वरण क्या करें, बल पूछ रहा है ना, कितने बल की आवश्यकता होगी कि उसमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। देखिए यम जो है कि दिया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का, यहाँ पर रखेंगे फार्मूले पे। तो यम यम में क्या 2 किलोग्राम में 2, और देखिए इंटू में यह त्वरण है 8। ठीक, तो 8 हो जाएगा। और जो है कि बल है, तो देखिए ये हमारा क्या है कि बल यफ निकाल रहे हैं ना, कि बल पूछ रहा है कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक, तो बल का मात्रक जो होता है कि न्यूटन होता है। ठीक, बल का मात्रक ये आपको ध्यान रखना है कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए सारे मात्रकों को आपको याद रखना है कि कौन सा मात्रक, जैसे संवेग में हमने बताया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन बल का मात्रक न्यूटन होगा। अभी जैसे जैसे सारी चीजें आएंगी सबको आपको एक एक करके बताएंगे। तो देखिए इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 टू 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यह बराबर का क्या निकल गया, 16। और 16 बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, ये हमारा बल का मात्रक जो है कि न्यूटन हो जाएगा। देखिए ये जो नियम बना है हमारा, न्यूटन का दूसरा नियम पे बना है। न्यूटन का दूसरा नियम यही है, यह बराबर के एम इंटू ए। ठीक, तो वहां से ये जो कि आप अभी लेक्चर जो है कि पढ़े होंगे तो आपको पूरा पता होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि 16 न्यूटन बल का आवश्यकता होगी उस गेंद में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन ये दिया हुआ था, एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यही दिया था। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 किलोग्राम द्रव्यमान का गेंद है, इसमें 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करना है, तो कितने बल की आवश्यकता हमसे पूछा है। तो देखिए हमको फार्मूला पता है कि यह बराबर के एम इंटू ए, न्यूटन का दूसरा नियम है। ठीक, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का पहला नियम ये है कि यदि कोई वस्तु विराम की स्थिति में विराम रहेगी, अगर गतिशील में तो गतिशील रहेगी। कब तक, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो, जब तक उस पर बाहर से बल ना लगाया जाए। ठीक, और न्यूटन का तीसरा नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम है, यह बराबर के एम इंटू ए। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। और न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया। तो आगे आप सारी लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि थ्योरी आप पढ़े होंगे तो आपको सारी चीजें पता होंगी। तो हमने जो कि फार्मूला लगा दिया बराबर के एम इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर वस्तु के वेग में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, किसी वस्तु को बल लगाएंगे, क्योंकि बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है त्वरण के। तो किसी वस्तु में जितना अधिक बल लगाएंगे उसमें अधिक, उतना अधिक उसके वेग में उतना अधिक क्या होगा, वेग उत्पन्न होगा, वेग होगा। तो वेग होगा तो वहां पर जब वेग में उसके परिवर्तन होगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक, तो इसलिए यह बराबर का एम इंटू ए फार्मूला लगाया। तो हमको पता है द्रव्यमान 2 किलोग्राम के द्रव्यमान है। ठीक, और त्वरण क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। तो हम इसी को एफ बराबर के एम इंटू ए कर देंगे। तो देखिए 2 द्रव्यमान है, ठीक, और त्वरण 8 है, 8 दूना 16 कर देंगे। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, तो बल का मात्रक यहाँ पे लिखेंगे, बल का मात्रक, यहाँ से आप जो है कि बल का मात्रक आप इसको ध्यान में रखेंगे, बल का मात्रक हमेशा न्यूटन होता है। और हम भी पूछेंगे कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। ठीक, वो आप जिसको पता होगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो देखिए बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक, बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ से आपको चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, ताकि हम इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं आपके लिए। अच्छे से अच्छे विधि में आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक, इसलिए आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके मोटिवेट करिएगा, ताकि हमारे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।